बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन कराम, लगता यह है कि इस वक्त पूरे का पूरा सिस्टम इमरान खान के खौफ में मुब्तला है और इमरान खान के खौफ से बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं और ये होता हुआ भी नजर आ रहा है। आज तीन बड़ी खबरें हैं अदालत से और इन तीनों खबरों को देख के यही लगता है बादियों नजर में कि इमरान खान का खौफ है, लेकिन वो खौफ काम करता हुआ भी नजर आ रहा है। बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आती हुई नजर आ रही हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में एक सी सूरत हाल है, दोनों में बड़ी खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट से खबर यह है कि नाज़रीन कराम, काजी फायज ईसा साहब के दफ्तर में थरथली है। न जाने वो क्यों, मेरे ख्याल से वो तो तारीख में आमर होने आए थे, लेकिन प्रॉब्लम यह हुई कि रास्ते में इमरान खान पड़ गया। लेकिन काजी फायज ईसा साहब ने पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा फैसला अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। आयरॉनिकली तारीख का सबसे बड़ा ये जो मुकदमा है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर करना बैक वक्त बहुत अच्छा है और बहुत बुरा भी है। मतलब बहुत शानदार फैसला है और बहुत घटिया फैसला भी है, माजरत के साथ बुरा फैसला भी है। ये दोनों बैक वक्त जो है वो ये फैसले हैं, वो क्यों, वो मैं आपके सामने रख दूंगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान की एक दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। वो कितनी अहम तरीन दरखास्त थी और वो क्यों मुस्तरद हुई, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और एक इमरान खान की नाअहली खत्म करने के लिए 11 दिसंबर तक का टाइम जो है वो इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सो कुल मिलाकर जो है वो तीन बड़ी खबरें हैं जिनके ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी सारे हकायक जो है वो आपके सामने रख सकूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दरखास्त यह है कि अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब फौरी कर लीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिए। सुनाने कराम, कम वक्त में कोशिश करूंगा ज्यादा खबरें दे सकूं। सबसे पहला मामला तो यह है कि वो काजी फायज साहब के ऊपर आने से पहले जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर आज हुआ है वो जरा सुन लीजिए। वो बड़ी दिलचस्प खबर है। हुआ ये कि नाज़रीन कराम, आज इमरान खान की अपील वापस लेने की एक दरखास्त मुस्तरद हुई है। वैसे ये अपील वापस लेने की जो दरखास्त है अमूमी तौर पर एक दो समात के अंदर जो है ना वो उसके ऊपर कोई ना कोई फैसला हो जाया करता है। अमूमी तौर पर मोस्ट ऑफ द केसेस में अपील वापस हो जाती होती है। लेकिन इमरान खान के मामले में पहले 10.5 माह इस केस को जो है वो लटका के रखा गया, फिर 2.5 महीने तक इसका फैसला सिर्फ अपील वापस लेने का महफूज करके रखा गया और आखिरकार उसको जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है। ये मामला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर ये अपील वापस हो जाती तो इमरान खान की नाअहली खत्म होने के और इमरान खान की सजाएं खत्म होने के तमाम रास्ते बहाल हो जाते हैं। उसकी वजह आपको बताता हूं। नाज़रीन कराम, 21 अक्टूबर 2022 को एक फैसला आया जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया और तोशा खाना के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को मियांवाली की सीट से डी सीट करने, यानी कि ये तीन तरह के जो है ना वो इसमें फैसले थे। एक, इमरान खान को डी सीट करने का कहा गया। दूसरा, इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करने के लिए कहा गया और तीसरा, इमरान खान की चेयरमैनशिप के लिए खत्म करने का जो है वो फैसला हुआ। अब नानिकराम, इमरान खान जो है वो डी सीट हो गए, लेकिन अदालत का उसके ऊपर हुक्म आ गया कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं करवाने, यानी कि मामला जो है वो उसके ऊपर स्टे हो गया। दूसरा, इमरान खान ने इस केस को चैलेंज कर दिया लाहौर हाई कोर्ट में, क्योंकि इस्लामाबाद की इंटेंशंस तभी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नजर आ रही थी, खासतौर पर हाई कोर्ट की नहीं, एक्चुअली जस्टिस आमिर फारूक साहब की, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की इंटेंशंस जो है वो नजर आना शुरू हो चुकी थी कि ये तो अब मामला जो है ना वो किसी और तरफ जाएगा, क्योंकि आमिर फारूक साहब इससे पहले भी जो इमरान खान के फैसले कर रहे थे वो कुछ इसी से मिलते जुलते जो है ना वो नजर आ रहे थे। तो इस्लामाबाद से इमरान खान मामला लाहौर हाई कोर्ट ले गए। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इमरान खान को चेयरमैनशिप के हटाने से जो है ना वो रोक दिया और कहा जी आपने खत्मी नतीजा नहीं देना, और 5 रुकनी एक लार्जर बेंच बना दिया। लेकिन लाहौर हाईकोर्ट ने कहा जी आप ऐसा कीजिए, चूंकि आपकी दरखास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर भी चल रही है और लाहौर हाईकोर्ट के अंदर भी चल रही है, हम आपका केस सुन लेते हैं, लार्जर बेंच बना के सुन लेते हैं, लेकिन आप ये कीजिए कि आप एक जगह केस चलाइए। तो तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा जी ठीक है, हम लाहौर हाईकोर्ट में सिर्फ केस को चलाना चाहेंगे, हम इस्लामाबाद हाईकोर्ट से अपनी दरखास्त वापस ले लेते हैं केस चलाने की। तो तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से दरखास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी। अब वो मामला नाज़रीन कराम लटका हुआ, वो मामला लटका हुआ, यानी कि वो जो डी सीट करने वाला मामला था और वो जो 21 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया था, वो मामला लटकता 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 आज नाज़रीन कराम जो है ना वो दिसंबर में इस फैसले को जो है वो सुनाया गया जी ठीक है, हम आपकी दरखास्त और वो भी मुस्तरद कर देते हैं। अब आप
ये जहन में रखिए कि ये दरखास्त का मुस्तरद होना कितना बड़ा मामला है। आप कहेंगे एक तो फैसला हो चुका, अब तो इमरान खान डीसीट भी हो चुके, उसके ऊपर फैसले भी हो चुके, उसके ऊपर केस भी चल चुका, इमरान खान को जेल में भी डाल दिया गया, तो ये मामला कितना इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन किराम, ये मामला इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर अगर वो इलेक्शन कमीशन वाला वो जो फैसला उन्होंने 21 अक्टूबर को किया, अगर उसको कल अदम करार दे दिया जाता है, जो कि लाहौर हाईकोर्ट का लार्जर बेंच बन गया था, उसके ऊपर कुछ ही देर में फैसला हो जाना था, तो ना इमरान खान को तोशाखाना में सजा होती, ना वो रेफरेंस चलता। और अभी भी अगर वो फैसला कल अदम हो जाए, तो जितने फैसले उसके बाद हुए हैं, चाहे वो तोशा जज वाला फैसला है या जितने भी चेयरमैनशिप हटाने या कोई भी मामला, नाज़रीन वो सारे के सारे फैसले जो है वो उड़ जाते हैं, वो सारे के सारे फैसले खत्म हो जाते हैं, वो सारे के सारे फैसले टाइम टाइम फिश हो जाते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक साहब जो है वो इस दरखास्त को दबा के बैठे हुए थे, और आज भी उन्होंने यही किया है कि उसको मुस्तरद कर दिया है। अब बनता तो यही है कि अगर लाहौर हाईकोर्ट ने कहा था जी हम आपके ऊपर लार्जर बेंच बना देते हैं और बड़ा बेंच आपके फैसले को सुनता है, तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी ये करे, एक लार्जर बेंच बना दे और लार्जर बेंच जो है वो उसको सुने। लेकिन वो यहां पर ये करते हुए मुझे तो लगता है जो है ना वो नजर नहीं आएंगे। और देखते हैं ये मामला अब और कितनी देर लटकता है, क्योंकि आपने 1.25 साल 1.5 साल तो पहले ही देख लिया कि किस तरह से जो है ना वो मामले को लटकाया गया है। अब दोबारा एक्सपेक्टेशन तो यही है कि ये किया जाएगा, अदरवाइज मेरिट पे केस सुना जाए तो ये 2-3 समातों का मामला है। लेकिन एक मामला है जहां पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट, यानी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट नहीं कहना चाहिए, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत ऐसे ऑन द स्पॉट फैसले करती है, ना फैसले महफूज होते हैं, ना कुछ ठक 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 फौरन फैसले होते हैं, और वो है नवाज शरीफ साहब को जब कोई ना कोई रिलीफ देना होता है। अब मिसाल लीजिए, कल अल अजीजिया रेफरेंस के अंदर नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया है, कल उनसे जो है ना वो अल अजीजिया के मामले में जो दो जो अपीलें हैं उसके ऊपर जो है ना वो समात होनी है, नैब वाली भी और ये भी, तो दोनों के ऊपर समात होनी है। बहुत सारे जो लोग हैं हमारे सहाफी दोस्तों ने ये भी लिखा है कि हो सकता है ये पहली और आखिरी समात हो, क्योंकि एक ही समात में ठक ठक जस्टिस देने का, फौरी तौर पर रिलीफ, फौरी तौर पर इंसाफ देने का जो है ना वो एक मयार इस्लामाबाद हाईकोर्ट बजाते खुद से एक जो है ना वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की जो अदालत है वो कायम कर चुकी है। तो उधर इमरान खान का अपील वापस लेने का फैसला 14 महीनों के बाद, और यहां पर काजी अपना जो नवाज शरीफ साहब वाला फैसला है वो एक एक समाज में जो है ना वो मामला हल होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा जनाब, एक और मामला तोशा खाना से रिलेटेड ही है, वो भी मैं आपको साथ बताता हूं, लेकिन सबसे पहले जरा काजी फायज ईसा साहब वाला मामला सुन लें। काजी साहब जो है वो काजी फायज ईसा साहब के बारे में नाज़रीन किराम बाकी नजर में ये नजर आता है, अभी तक के जितने मामला उन्होंने देखे हैं कि काजी साहब जो है वो तारीख में अमर होने आए हैं, वो ऐसे फैसले करना चाहते हैं जिसमें तारीख में वो अमर हो जाए। जैसे कि आपने मुअज़्ज़ज़ अदलिया नहीं लिखना, अदलिया लिखना है, मतलब मुअज़्ज़ज़ जज साहब नहीं होता, जज साहब होता है। ये नहीं, मतलब छोटी-छोटी चीजें ये आप इस तरह के जो है ना वो फैसले दे रहे हैं। तो आज काजी साहब ने एक बहुत बड़ा फैसला किया, और काजी साहब ने एक बहुत बड़ा, यानी कि तारीख का सबसे बड़ा केस जो है वो लगाने का फैसला किया। वो केस है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, जो कि 2 जनवरी 2012 को पहली दफा समात के लिए मुकर्रर हुआ था, और 2 अप्रैल 2011 को जो है ना वो इस मुकदमे को दायर समात मतलब दायर किया गया था। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब आप जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर हुआ, जो अदालती कत्ल हुआ, उस फैसले को रिव्यू करें। यानी कि जो जस्टिस नहीं दिया गया, जो इंसाफ नहीं दिया गया, उसको आज आप जो है ना वो इंसाफ दीजिए। तो ये मामला नाज़रीन किराम पहले 2 जनवरी, फिर 3 जनवरी, फिर 5 जनवरी तक लगातार समातें हुई, फिर 17 जनवरी, और फिर आखिरी समात 12 नवंबर को हुई 2012 को, 12 नवंबर 2012 को आखिरी समात हुई। इसमें मुख्तलिफ जजेस जो है वो बैठते रहे, पहले बड़ा बेंच बैठा, फिर दोनों तरफ लार्जर बेंच, लेकिन पहले वाले में ज्यादा जजेस थे, बाद वाले में थोड़ा कम जजेस थे। ये बैठते रहे, और जो हमारे ज्यादातर चीफ जस्टिस साहिबान गुजरे हैं वो सारे इस बेंच के अंदर मौजूद थे। लेकिन 11 साल बाद, नाज़रीन किराम 11 साल बाद जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के अदालती कत्ल को और इन्वेस्टिगेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केस लगाया है। मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, मैं कह रहा हूं कि ये बहुत अच्छा मामला है कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जुल्म हुआ, अदालती कत्ल हुआ, उसका आज इंसाफ होना चाहिए। लेकिन आयरॉनिकली काजी उल कज़्ज़ा साहब जो 1979 के अंदर फैसला हुआ, जो या 1977 से जो फैसला हुआ, उसको डिस्कस करने के लिए आज अदालत लगाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि तब एक बड़े सियासी लीडर के साथ जुल्म हुआ था और एक बड़े सियासी लीडर के साथ अच्छा नहीं हुआ था। तो काजी उल कज़ा जनाब काजी फाइज ईसा साहब आज अदालत लगा रहे हैं
ताकि उनको इंसाफ फराहम किया जा सके। लेकिन जो उनकी मौजूदगी में है, जो उनके सामने है, जो जुल्म इमरान खान के साथ हो रहा है, उसके ऊपर वो अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। अब मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि याराने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला और बहुत बुरा फैसला भी है, घटिया फैसला। वो किस तरह से कि जो वो कहते हैं जी फर्स्ट इन हैंड देन इन द बर्श, और भाई जो पहले हाथ में है, जो अपने सामने है, उसके ऊपर तो मतलब होना चाहिए। वहां पर एक खत आता है और उसका रंग तक बताया जाता है और कहा जाता है कि ये जो है ना वो एक एडवोकेट साहब की जानिब से भेजा गया है। इमरान खान साहब के खत को जो है ना उसके बारे में प्रेस रिलीज जारी करवा दी जाती है। आज इमरान खान के साथ क्या क्या नहीं हो रहा, उनकी जमात के लोग अगवा होते हैं, उनकी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, उनकी जमात को नुक्कर में लगा दिया गया है। एक बड़ा लीडर, आज जैसे भुट्टो से भी बड़ा जो सियासी लीडर है, भुट्टो से भी ज्यादा पॉपुलर लीडर, वो जेल में पड़ा है, काजी उल कजा, उसके ऊपर अपनी आंखें बंद किए हुए हैं और वो 30-40 साल पहले वाला मुकदमा लगाने के लिए तैयार है ताकि उसके ऊपर वो बड़ा फैसला करें और तारीख उन्हें एक बड़ा चीफ जस्टिस बना दे। लेकिन काजी उल कजा जनाब चीफ जस्टिस साहब शायद ये भूल रहे हैं कि तारीख किसी को भी माफ नहीं करती है। अब तारीख ये तो जरूर कहेगी कि काजी उल कजा जो हैं वो भुट्टो का फैसला करके गए थे, लेकिन तारीख ये भी कहेगी कि तब इमरान खान जेल में पड़ा हुआ था। तारीख ये कहेगी कि एक जो है वो पॉपुलर तरीन सियासी लीडर के कत्ल के बाद, उनकी फांसी के बाद एक चीफ जस्टिस आया था जिसने उसको इंसाफ दिलाया था और उस फैसले के ऊपर जो है ना वो समातें की थी। लेकिन तारीख ये भी लिखेगी कि जब वो समातें कर रहा था एक पॉपुलर तरीन लीडर के बारे में, तो उस वक्त का एक उससे भी पॉपुलर तरीन लीडर जेल में बैठा था और दरखास्तें कर रहा था कि चीफ जस्टिस साहब एक नजर करम इधर भी कीजिए। लेकिन वहां पर पर्सनल स्कोर जो है वो सेटल हो रहे थे, वहां पर चीजें जो है वो उस तरह से नहीं चल रही थी और चीजों को उस तरह से चलाया नहीं जा रहा था। तो तारीख नाज़रीन किराम मुआफ नहीं करेगी। अब बताया जा रहा है कि एक लार्जर बेंच बैठ रहा है इस पूरे मामले के अंदर और ये तारीख का सबसे बड़ा केस जो है वो सुनने को मिलेगा। तो नाज़रीन किराम एक खबर ये भी है। अच्छा, एक और खबर सुन लीजिए। वो खबर ये है कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही तोशाखाना मुअत्तल करने का फैसला, एक तो ये है कि तोशाखाना के अंदर सजा तो मुअत्तल हो चुकी है इमरान खान की, एक फैसला ही मुअत्तल करने के लिए दरखास्त तहरीक इंसाफ ने दायर कर रखी है। क्योंकि अगर वो फैसला मुअत्तल हो जाता है तो ऑब्वियसली इमरान खान इलेक्शन लड़ने के अहल होंगे। इमरान खान के लिए जो है ना वो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी और उस तरह से तो नहीं मिलेगी, लेकिन चलें वो इलेक्शंस वगैरह जो है वो लड़ सकते हैं। तो एक फैसला तहरीक इंसाफ जनाब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में लेकर गई हुई है। तो वहां पर जो अमजद परवेज साहब हैं, जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उन्होंने कहा था जी मुझे 2 हफ्ते तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि नहीं, आप हमें तहरीरी तौर पर अपने दलाइल जमा करवाएं, हम उसी के ऊपर जो है वो ऑर्डर कर देंगे। तो उसके बाद दलाइल जो है जमा नहीं करवाए गए। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर किया है कि 11 दिसंबर तक आप अपने दलाइल को जमा करवाइए। 11 दिसंबर तक जो है ना वो अपने दलाइल को नहीं जमा करवाते तो जो मौजूदा रिकॉर्ड है, जो पहले से रिकॉर्ड मौजूद है, उसके ऊपर जो है वो अदालत फैसला कर देगी। मैं तो अपील को लेकर भी बड़ा जो है ना वो होपफुल था कि वो अपील को जो है वो वापस लेने की इजाजत देंगे, लेकिन उसको ही मुस्तरद कर दिया गया है। तो इस मामले से क्या मैं उम्मीदें लगा सकता हूँ कि वो तोशा का मुअत्तल करेंगे या नहीं करेंगे। उसके बाद देखें कितने सारे मुकदमात और तैयार किए बैठे हैं, किसी के अंदर भी इमरान खान को सजा कर दे दी जाएगी और दोबारा से इमरान खान के ऊपर नाअहली की तलवार जो है ना वो लटकना शुरू हो जाएगी। तो क्या आप जो है ना वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ज्यादा चीजें जो है वो इस वक्त नाज़रीन किराम एक्सपेक्ट जो है ना वो की नहीं जा सकती हैं। एक और खबर सुन लीजिए जनाबे वाला, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने भी जेल के अंदर ही समाप्त करने का फैसला किया है और अडयाला जेल के अंदर इमरान खान की और फवाद चौधरी की और असद उमर की तौहीन इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है वो समात होगी। पता नहीं कौन कौन से समातें, साइफर की जो समात है वो उसके अंदर हो रही है, निकाह और पता नहीं कौन कौन से मामलात जो हैं वो और डिस्कस होने और कितने और मेले लगने और कितनी और समातें होनी और कितना और गंद उछलना है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है, जो मैंने शुरू में कही थी कि सिस्टम इमरान खान के खौफ में मुब्तला नजर आता है और उस खौफ में फिर बड़े बड़े फैसले होते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।